हेलो, वेलकम टू अवर चैनल योगा एंड वेलनेस। स्टडीज के मुताबिक बेली फैट हार्ट, टाइप 2 डायबिटीज और बहुत सारे हेल्थ कंडीशन का रिस्क बढ़ाता है। मैं आपसे आज वह रूटीन शेयर करूंगी जो डेली आप हमारे साथ 1 महीने तक फॉलो करके खुद में डिफरेंस देखेंगे। जितना पुराना फैट होगा उसको रिड्यूस करने में उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी यह रूटीन फॉलो करें। बेली फैट देखने में ही खराब नहीं लगता, बल्कि आपके पूरे शरीर की हेल्थ को खराब करता है। अगर एक व्यक्ति की हाइट 65 इंच है तो उसकी कमर लगभग उसके आधे से थोड़ी कम होनी चाहिए, लगभग 30 इंच। इस हिसाब से अपने को चेक करें, अगर ज़्यादा है तो आपको कम करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में वसा दो तरह से जमा होती है। सबक्यूटेनियस फैट, यह वह चर्बी है जो त्वचा के ठीक नीचे होती है, जिसे हम हाथों या जांघों पर महसूस कर सकते हैं। विसरल फैट, यह सबसे खतरनाक चर्बी है जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे लीवर, आंतों और हृदय के आसपास जमा होती है। पेट का बढ़ना विसरल फैट का परिणाम है, जो मधुमेह और हृदय रोगों का सबसे बड़ा कारण बनता है। वजन बढ़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई कारक जिम्मेदार होते हैं। कैलोरी असंतुलन, जब हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उससे कहीं अधिक भोजन के जरिए ग्रहण करते हैं। शारीरिक निष्क्रियता, डेस्क जॉब या लगातार बैठकर काम करने की आदत, गलत आहार, चीनी, मैदा, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक का अत्यधिक सेवन। हार्मोनल असंतुलन, तनाव और नींद की कमी से हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो पेट की चर्बी बढ़ाता है। जेनेटिक और मेटाबॉलिज्म, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, जिससे शरीर आसानी से फैट स्टोर करने लगता है। मोटापा केवल शरीर का आकार नहीं बदलता, बल्कि यह शरीर के भीतर तबाही मचा देता है। हृदय रोग, बढ़ा हुआ वजन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, अतिरिक्त फैट इंसुलिन के काम में रुकावट पैदा करता है। जोड़ों का दर्द, घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक भार पड़ता है। फैटी लीवर, लीवर के चारों ओर जमा चर्बी उसे धीरे धीरे खराब कर देती है। मानसिक प्रभाव, मोटापा अक्सर आत्मविश्वास में कमी, डिप्रेशन और तनाव का कारण बनता है। आओ अब प्रभावी व्यायाम करें। कपालभाति प्राणायाम, सुखासन या पद्मासन में बैठें। अपनी स्पाइन, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस अंदर लें। अब अपनी नासिका से झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ पिचकाएं। सांस को अंदर लेने का प्रयास ना करें, यह प्रक्रिया नेचुरली होनी चाहिए। अब आप पेट को ढीला छोड़ें। शुरुआत में इसे धीरे धीरे प्रति सेकंड एक बार करें। 2 मिनट के अभ्यास के दौरान आप बीच में रुक रुक कर सामान्य सांस ले सकते हैं, ताकि थकान ना हो। ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और धीरे धीरे करने का प्रयास करें। फाइव, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें। आप पीठ के बल लेट जाएं। अगला आसन है पवन मुक्त आसन।
अपने पैरों को एक साथ मिलाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ें और उसे अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। अपनी हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर उसे लेफ्ट घुटने से पकड़ें और अपनी छाती की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी ठोड़ी को अपने लेफ्ट घुटने से छूने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। 1-2 सेकंड का विश्राम लें। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को घुटने से मोड़ें और उसे अपनी छाती की ओर लाएं। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर उसे राइट घुटने से पकड़ें और छाती को दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और अपनी ठोड़ी को राइट घुटने से छूने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और सामान्य सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और 1-2 सेकंड का विश्राम करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और अपनी छाती के पास लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर दोनों घुटनों को पकड़ें और अपनी छाती की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए अपने सिर और छाती को थोड़ा ऊपर उठाएं और ठोड़ी को अपने दोनों घुटने से छूने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और सामान्य सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाएं। सब आसन में आकर गहरी गहरी लंबी सांस लें और शरीर को आराम दें। चलिए पश्चिमोत्तान आसन। पीठ के बल लेटे रहें। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा करें। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठें और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अपनी हथेलियों से अपने पैरों के पंजे या टखने को पकड़ने का प्रयास करें और अपनी ठोड़ी या माथे को घुटने के पास ले जाने की कोशिश करें। 5 से 10 बार अभ्यास करें। Five, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस शवासन की स्थिति में आ जाएं। गहरी सांस लेते रहें और शरीर को थोड़ा आराम दें। लंबी लंबी गहरी सांस लेते रहें। पीठ के बल में लेटे रहें। अपने हाथों को शरीर के बगल में हथेलियां नीचे की ओर करके रखें। आंखें कोमलता से बंद करें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं। पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर रखें और 5 सेकंड का होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। पैरों को आप 45 डिग्री के एंगल पर रखें और 5 सेकंड तक होल्ड रखें। कमर को जमीन से सटाकर रखें। 5, 4, 3, 2, 1।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जमीन पर ले आए। थोड़ा सा विश्राम करें। अब दोबारा दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएं। 5 से 10 बार 30 से 60 डिग्री से पैरों को ऊपर नीचे करें। ध्यान रहे दोनों पैर मिले रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस स्वस्थ आसन में आ जाएं और अपने शरीर को आराम दें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अब फिर से दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ले आएं। होल्ड करें। अब राइट पैर 60 डिग्री और लेफ्ट पैर 30 डिग्री पर, फिर से राइट 30 और लेफ्ट 60 डिग्री पर रखें। दोनों पैरों को ऊपर नीचे करें। 5 से 10 रेपिटेशन करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आ जाएं और शरीर को आराम दें। ध्यान दें इस प्रक्रिया में आपके पंजे आगे की ओर खींचे रहें। पीठ के बल लेटे रहें। राइट पैर को 30 डिग्री पर उठाएं और 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान रहे आपको गोला अपने पैरों को गोला आकृति में घुमाना है। फाइव, 4, 3, 2, 1। पैर को फिर से वापस उठाएं और एंटी क्लॉक गोलाकार घुमाएं। फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस शरीर को विश्राम दें और गहरी लंबी सांसें लेते रहें। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं और 10 बार क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। पैर को वापस फिर से उठाएं और एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। यह प्रक्रिया आपको धीरे धीरे करनी है। 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। धीरे धीरे विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। जितना आप आराम से कर सकें उतना ही करने की कोशिश करें। अब यही प्रक्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को उठाएं, 5 बार क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। वापस दोनों पैरों को उठाएं और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे नीचे और विश्राम की अवस्था में आ जाएं।
लंबी गहरी सांस लेते रहें। अगला आसन है क्रंचेस। दंडासन में आ जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें। कोहनी बाहर की तरफ मोड़ें। नौकासन में आ जाएं और हिप्स पर बैठें। अब दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास लाने का प्रयास करें और इसे 15 से 20 बार रिपीट करें। अपनी बॉडी को ऊपर और नीचे धीरे धीरे मूव करें। 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अपनी सांसों को सामान्य करें। अगला आसन है साइक्लिंग। पीठ के बल लेटे रहें। पूरी प्रक्रिया में आपके पंजे तने रहने चाहिए। दोनों हथेलियों को सिर के पीछे इंटरलॉक रखें और गर्दन को ऊपर उठाएं। अब 1-2 मिनट क्लॉकवाइज साइक्लिंग करें। पैर के पंजे तने रहने चाहिए। सामान्य गति से सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2, 1 रेस्ट। दोनों हाथों के सर के नीचे इंटरलॉक रखें। गर्दन को ऊपर उठाएं। अब 1-2 मिनट के लिए एंटी क्लॉक साइक्लिंग करें। फाइव, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे वापस विश्राम। धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेते रहें। अब यही प्रक्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों हथेलियों को सर के नीचे इंटरलॉक करें। गर्दन को ऊपर उठाएं। अब दोनों पैर मिलाकर 1 मिनट के लिए क्लॉकवाइज साइक्लिंग करें। धीरे धीरे करें। पैर के पंजे तने रहें। 5, 4, 3, 2, 1 धीरे धीरे वापस आ जाएं। विश्राम करें। अपनी सांसों को सामान्य करें। दोनों हथेलियों को फिर से सिर के नीचे इंटरलॉक रखें। गर्दन को ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को मिलाकर 1-2 मिनट के लिए एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिंग करें। पैर के पंजे तने रहें। सांस सामान्य गति से चलता रहे। 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। शरीर को आराम दें। लंबी गहरी सांसें लेते रहें।
सांसों को सामान्य कर लें। आइए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लिंग क्रॉस लेग्स। साइक्लिंग करते हुए हाथ की कोहनी को क्रॉस लेग घुटने से लगाएं। लेफ्ट कोहनी को राइट घुटने से और राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने से टच करते हुए साइक्लिंग करेंगे। शुरुआत में 5 से 10 बार करें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस विश्राम की अवस्था में आ जाएं। अपनी सांसों को सामान्य करें और अगले आसन की तैयारी करें। क्रंचेस। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटने मोड़ें और एड़ियों को कूल्हे के पास लाएं। पैरों में थोड़ा गैप दें। हम दोनों हाथों को सिर के पीछे इंटरलॉक करें और क्रंचेस करें। 5 से 10 बार का रिपीटेशन करें। 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। शवासन की स्थिति में लेट जाएं। विश्राम करें। लंबी लंबी सांस लेकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। पुशअप वाली पोजीशन में आए। पुशअप वाली पोजीशन में आ जाएं। लेफ्ट घुटने से राइट कोहनी टच करें और राइट घुटने से लेफ्ट कोहनी टच करें। 5 से 10 बार रिपीट करें। 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम। लंबी गहरी सांस लें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस सामान्य गति से लें, ना ही बहुत तेज और ना बहुत धीरे। अगला आसन है शशांक आसन। वज्रासन में आए। वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। अपनी स्पाइन और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। गहरी लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। भुजाओं को कानों के पास रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को आगे की ओर झुकाएं और अपने हाथों और माथे को जमीन पर टिकाएं। यदि संभव हो तो हथेलियों को जमीन पर सपाट रखें और कोहनी को हल्का सा मोड़ लें। ध्यान दें आपके नितंब अपनी एड़ियों से ऊपर न उठें। यदि नितंब उठ रहे हैं तो केवल उतना ही झुकें जितना आपके लिए शरीर के लिए आरामदायक हो। धीरे धीरे वापस आ जाएं विश्राम की अवस्था में। गहरी लंबी सांस लेते रहें। अब हम करेंगे एल्बो प्लैंक। पुशअप की पोजीशन में आए। अब दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ
और कोहनी भी जमीन से टच करें। सामने की ओर देखें। 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब आप इसी पोजीशन में दोनों साइड ट्विस्ट करें। पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ 5 से 10 बार रिपीट करें। ट्विस्ट करते समय आपकी एड़ियां जमीन से टच होनी चाहिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस विश्राम की अवस्था में लेट जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आओ अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। कैट काउ पोज। टेबल टॉप स्थिति में आ जाएं। टेबल टॉप स्थिति में आ जाएं। अपने घुटनों को हिप्स के नीचे और हथेलियों को कंधे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें आपकी पीठ एक मेज की तरह सीधी रहे और गर्दन स्थिर रहे। गहरी सांस लें और बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करें। काउ पोज। सांस भरते हुए अपनी नाभि को धीरे से फर्श की ओर नीचे लाएं। छाती को ऊपर उठाएं, दृष्टि को ऊपर उठाएं और सामने की तरफ देखें। इस दौरान आप पीठ में हल्का सा आर्च महसूस करें। कैट पोज। सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर गोलाई में खींचें। ऊंट की पीठ की तरह अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से लगाएं और नाभि को रीढ़ की हड्डी की ओर खींचें। इस प्रक्रिया को सांस की लय के साथ मेल बिठाते हुए धीरे धीरे 1 मिनट तक दोहराएं। यह गति आपको बहुत धीमी और निरंतर गति में करनी है। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे शवासन में आ जाएं और विश्राम करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। सामान्य गति से सांस लेते रहें और अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। वजन कम करने के लिए क्रश डाइट बिल्कुल न करें, बल्कि स्वस्थ भोजन अपनाएं। अपनी प्लेट में एक बार में बहुत अधिक भोजन ना रखें। हर निवाले को खूब चबाकर पानी की तरह निगलें। रात का खाना हल्का हो और 7 बजे तक खा लें। अगले दिन सुबह खाना 12 से 16 घंटे में गैप के बाद खाएं। शुरुआत में अपनी कैपेसिटी के अनुसार गैप दे सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। यह तकनीक ओवरऑल बॉडी वेट रिड्यूस करेगी। जो बॉडी एनर्जी खाने से ले रही थी, वह खाना न मिलने के कारण बॉडी फैट स्टोर को बर्न करके एनर्जी लेगी। दिन में न सोएं, रात को ही सोएं। दिन में सोने से बायोलॉजिकल क्लॉक में दिक्कत होती है और इससे बैली फैट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें। फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। दिन भर में 30 ग्राम से ज़्यादा फाइबर लें। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए दही का उपयोग करें। गार्लिक, अनियन, ओट्स यह भी हेल्प करेगा। कुछ महत्वपूर्ण नियम। रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें। इसमें लो न्यूट्रिएंट और हाई ट्रांस फैट होता है। ऑलवेज यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। चीनी और मैदे को अलविदा करें। ये वजन घटाने के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रोटीन बढ़ाएं। अपनी डाइट में पनीर, दालें और सोया शामिल करें। कार्बोनेटेड मीठे ड्रिंक और पैक्ड फूड से बचें। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। रोज सुबह कम से कम 30-40 मिनट तेज चलना, योग या व्यायाम करें। सावधानियां। यदि आपको
हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी गंभीर समस्या या हर्निया की शिकायत है तो बहुत सावधानी से करें या विशेषज्ञ की देखरेख में करें। यदि हाल में ही कोई पेट की सर्जरी हुई है तो व्यायाम न करें। वजन घटाना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक यात्रा है। इसके लिए संयम, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता है। आज से ही छोटी शुरुआत करें, अपनी चीनी की मात्रा कम करें, पैदल चलना शुरू करें। याद रखें, आपका शरीर ही एकमात्र जगह है जहां आपको पूरी उम्र रहना है। इसलिए इसे स्वस्थ और फिट रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। स्वस्थ रहें, फिट रहें। इसी तरह के हेल्दी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।